नमस्कार। तो कल हमने बात की थी एशिया और उसके देशों के बारे में। कल हमने एशिया को 5 कैटेगरी में बांटकर देखा था, जिनमें हमने देखा था दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आ रहे थे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो टोटल कितने देश आ रहे थे? 8 देश। हमने 8 देशों के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी ली थी। और हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि बंगाल में यानी कि बांग्लादेश में बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो आज हम आपको पहले उस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, उसके बाद में आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बांग्लादेश में बंगबंधु के नाम से जाना जाता है शेख मुजीब उर रहमान साहब को। किन्हें जाना जाता है? शेख मुजीब उर रहमान साहब को। ये शेख मुजीब उर रहमान साहब हैं, इन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये शेख मुजीब उर रहमान जो हैं, ये बांग्लादेश के संस्थापक नेता एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? बांग्लादेश के संस्थापक नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश का जनक भी इन्हें कहा जाता है। बांग्लादेश की मुक्ति के 3 वर्ष बाद, यानी कि बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था 1972 में, बांग्लादेश 1972 में आज़ाद हुआ था, तो इसके 3 वर्ष बाद 1975 में 15 अगस्त को सैन्य तख्ता पलट होने के कारण इनकी हत्या कर दी गई। तो 15 अगस्त को इनकी हत्या कर दी गई। तभी से बांग्लादेश में 15 अगस्त को हर साल शोक दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस, उस दिन शोक दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च शहीदी दिवस, उस दिन भी भारत में शोक दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है। एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था कि जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, यानी कि जिस एक तरफ भारत में स्वतंत्रता दिवस की जश्न मनाया जाता है, उसी तरफ दूसरी तरफ किस देश में शोक दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बांग्लादेश में। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाता है, उधर दूसरी तरफ बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत सरकार ने शेख मुजीब उर रहमान साहब को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से नवाजा है। कौन सा पुरस्कार दिया है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 शेख मुजीब उर रहमान साहब को दिया है। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई थी। जो पहली बार 1995 को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था तंजानिया के राष्ट्रपति जूलियस न्यारे को। तंजानिया के जो राष्ट्रपति थे जूलियस न्यारे को ये पहला पुरस्कार दिया गया था। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार आपने कल के क्वेश्चन का आंसर जाना। आज हम बात करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने दक्षिण देशों के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। कल हमने दक्षिण एशिया के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में। आज हम दक्षिणी पूर्व एशिया के बारे में जानेंगे। दक्षिणी पूर्व एशिया में 11 देश आते हैं, जिनमें है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 देश तो आते हैं आसियान संगठन में, जबकि एक तिमोर लेस्टे ये आता है दक्षिण पूर्व एशिया में। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ईस्ट एशिया, फिर सेंट्रल एशिया, उसके बाद में मिडिल ईस्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक दक्षिणी पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में हम आज बात करते हैं। देखिए, ये दक्षिण पूर्व एशिया है। दक्षिणी पूर्व एशिया में आसियान संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें 10 देश आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो हम एक एक करके इन सारे देशों के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला देश है म्यांमार। पहला देश कौन सा है?
म्यांमार है। म्यांमार की राजधानी है नेपिदाम। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और इसकी जो पुरानी राजधानी थी वो थी यंगून। और म्यांमार का वर्तमान नाम जो है वो है म्यांमार। पहले इसका नाम बर्मा था, अब इसका म्यांमार नाम है। और म्यांमार की जो वर्तमान राजधानी है वो है नेपिदाम। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं यंगून वह जगह है जहाँ पे अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र का मकबरा है। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र से लाल किला खाली करवा के और यहाँ यंगून जेल में डाल दिया गया था। यहीं पे इनकी मृत्यु हो गई और इनका यहाँ पे मकबरा बना दिया गया है। म्यांमार के नीचे और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यूनियन टेरिटरी है भारत का, उसके जस्ट ऊपर में एक द्वीप है, उसका नाम है कोको द्वीप। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये म्यांमार को गिफ्ट में दिया था, लेकिन म्यांमार ने इस द्वीप को चाइना को किराए पे दे दिया गया है। इस वजह से ये भारत और म्यांमार के मध्य एक विवादास्पद स्थान है। म्यांमार और भारत के बीच में जो सीमा है वो है आराकामयोमा पर्वत। म्यांमार और भारत के मध्य जो सीमा बनाता है वो है आराकामयोमा पर्वत। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है, क्योंकि म्यांमार में बौद्ध धर्म होने की वजह से वहाँ पे बौद्ध मंदिर हैं जो एकदम स्वर्णिम पैगोडा की तरह बनाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थाईलैंड की। म्यांमार के बाद में जो दूसरा दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश है वो है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। इसकी राजधानी है बैंकॉक। ये यहाँ पे बैंकॉक है। यह एक रबड़ उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रबड़ का उत्पादन होता है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मिलाने के लिए थाईलैंड में एक नहर का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम है क्रा नहर। ये जो क्रा नहर है ये दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर दोनों को जोड़ती है। जब हम आपको जल संधि और नहरों के बारे में बताएंगे तो आपको उस टाइम हम क्रा नहर के बारे में भी बताएंगे। यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है मेकांग नदी। कौन सी है? मेकांग नदी है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो लाओस और कंबोडिया की सीमा से होते हुए और थाईलैंड में एंटर होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अगला देश है लाओस। ये जो लाओस है, ये आपको जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये है लाओस। लाओस की राजधानी है वियंतियन। लाओस की राजधानी है वियंतियन। ये यहाँ पे है वियंतियन, लाओस की राजधानी वियंतियन। लाओस एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश उसे कहते हैं जो चारों ओर से धरती से यानी कि भूमि से घिरा हो। देखिए इसके चारों ओर, इधर म्यांमार है, इधर चाइना है, इधर वियतनाम है और इधर थाईलैंड है और इधर कंबोडिया है। ये चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है। ये एक स्थलबद्ध देश है। इसकी राजधानी है वियंतियन तथा इसकी मुद्रा है कीप। इसके अलावा इसकी और कोई खास विशेषता नहीं है। अब हम बात करते हैं म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये म्यांमार, थाईलैंड और लाओस इन तीनों को मिलाकर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस इन तीनों को मिलाकर गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेकांग नदी, इन तीनों में मेकांग नदी का विवादास्पद है मेकांग नदी, इसलिए इनको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। मेकांग नदी का जल विवाद गोल्डन ट्रायंगल कहलाता है। इसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तीनों देश आते हैं। जो मेकांग नदी है वो चीन से आती है। चीन से निकलकर म्यांमार के सीमा से होती हुई म्यांमार की सीमा से होती हुई ये लाओस में एंटर करती है और लाओस से थाईलैंड की सीमा से होती हुई, कंबोडिया की सीमा से होती ये थाईलैंड में एंटर कर जाती है। अतः यह लाओस, थाईलैंड और म्यांमार तीनों के मध्य मेकांग नदी जल विवाद है, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल में रखा जाता है। अब नेक्स्ट देश की हम बात करते हैं कंबोडिया। कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता। कंबोडिया में हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और सबसे विशालतम मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, जिसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। कंबोडिया में स्थित है ये अंकोर वाट का मंदिर। इसे सूर्यवर्मन ने बनवाया था।
कंबोडिया की जो राजधानी है वो है नेम पेन। ये जो यहाँ पे स्थित है ये है नेम पेन। कंबोडिया की राजधानी नेम पेन यहाँ पर स्थित है। देखिए आप अपने एटलस में देखिए, यहाँ पे नेम पेन है, ये कंबोडिया की राजधानी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश वियतनाम की। ये जो वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। ये देखिए आपको जो दिख रहा है ये हनोई है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। ये पूरा जो देश है जो आपको दिख रहा है ये है वियतनाम, और इस वियतनाम की राजधानी है हनोई। 17 डिग्री चैनल, जो 17 डिग्री समांतर रेखा है, 17 डिग्री जो समांतर रेखा है, ये उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। क्या करती है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है 17 डिग्री समांतर रेखा। 1955 से 75 20 साल तक यहाँ पे एक युद्ध चला था, उसके तहत ये दोनों अलग हो गए, और लास्ट में जब इनमें समझौता हुआ तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हो गया, जिन्हें इन दोनों उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती थी 17 डिग्री समांतर रेखा। वियतनाम में जो युद्ध हुआ था 1955 से 75 के बीच में, तो उस टाइम का जो उस युद्ध का सबसे बड़ा नायक था उसका नाम था हो ची मिन्ह, और उस हो ची मिन्ह के नाम पर ही इसका सबसे बड़ा शहर है हो ची मिन्ह। इस तरह से आपने साउथ एशियन देशों के यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों के बारे में जाना, जिनमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों के बारे में आपने अभी जाना है। इन तीनों के बारे में आपने जाना, जिनमें ये जो आप देख रहे हैं नक्शे में, ये देखिए लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इन लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन तीनों देशों को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये तीनों देश आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मलेशिया की। देखिए ये मलेशिया है। पहले ये मलेशिया पूरा यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन दक्षिण चीन सागर जब बना था उस टाइम ये मलेशिया 2 भागों में डिवाइड हो गया, जिनमें ये जो मलेशिया है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। इसका जो पश्चिमी भाग है, मलेशिया का जो पश्चिमी भाग है वो मलाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका जो पूर्वी भाग है वो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। इसका जो पूर्वी भाग है वो बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। देखिए ये मलेशिया है। ये मलेशिया है। इसका जो पश्चिमी भाग है, ये जो पश्चिमी भाग है ये मलाया प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मलाया प्रदेश। इस मलाया प्रदेश पर ही इसकी राजधानी है कोलालमपुर। मलाया प्रदेश पर इसकी राजधानी कोलालमपुर। ये मलाया प्रदेश रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। ये किस लिए फेमस है? रबड़ उत्पादन के लिए फेमस है। और ये जो बोर्नियो द्वीप है, ये जो पूरा बोर्नियो द्वीप है, इस बोर्नियो द्वीप पर है इसका दूसरा एरिया, पूर्वी मलेशिया इसके बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ये पश्चिम क्षेत्र है इसका मलाया प्रदेश। ये जो मलेशिया है ये 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ था। इसकी राजधानी कोलालमपुर है जो मलाया प्रदेश पर ही स्थित है। इसकी जो मुद्रा है वो रिंगिट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर है इसे पॉल ऑफ कॉल कंट्री कहा जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा कहा जाता है। देखिए ये जो मलेशिया है, ये मलेशिया, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे है सिंगापुर। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे है ये सिंगापुर। इस सिंगापुर को जूम करके देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो इस दक्षिण चीन सागर से जितनी भी जहाज़ें आती है, जितने भी देशों के लिए यहाँ से जो व्यापार किया जाता है, जो जहाज़ें आती है वो यहाँ से होते हुए इस मलक्का जल संधि से होते हुए ये निकलती है और हिंद महासागर में जाती है। तो ये जो सिंगापुर है ये इसका
जो मलक्का जल संधि है इसके किनारे पर स्थित है, इसलिए इसको इंटरनेशनल व्यापार का चौराहा कहा जाता है। यहाँ से जितनी भी जहाज़ें आती है, जहाज़ के जो क्रूज मेंबर है वो यहाँ पे रुकते हैं, चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे ये इंटरनेशनल व्यापार का चौराहा कहा जाता है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल भी किस में है? सिंगापुर में है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल के बारे में आप क्या समझते हैं? एलिजाबेथ जो हॉस्पिटल है उसी में 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसमें जो लड़की थी दामिनी, उसका इलाज एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ही हुआ था। सिंगापुर ही आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनाई जा रही है अमरावती, उसको डेवलप कर रहा है। कौन कर रहा है? सिंगापुर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बुर्ने की। ये जो बोर्नियो द्वीप है, ये देखिए ये जो बोर्नियो द्वीप है, इस बोर्नियो द्वीप पर 3 देश आते हैं। एक तो इंडोनेशिया आता है, एक मलेशिया आता है, और ये जो आपको डब्लू टाइप में दिख रहा है ये है बोर्नियो। ये देखिए ये बोर्नियो का जो जूम करके देखेंगे तो ये बोर्नियो का इमेज है, मैप है। ये बोर्नियो की राजधानी है बंदर सेरी बेगावन। बोर्नियो की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बेगावन। यह 3 ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? मलेशिया से। ये 3 ओर से, ये नीचे मलेशिया है, मलेशिया से ये 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पेट्रोल अधिक है। क्या अधिक है यहाँ पे? यहाँ पेट्रोल अधिक है। ये एकमात्र ऐसा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर पूर्णतः बसा हुआ है। देखिए कैसे, इंडोनेशिया का कालीमंतान प्रदेश बोर्नियो द्वीप पर है, मलेशिया थोड़ा सा बोर्नियो द्वीप पर है, लेकिन ब्रुनेई पूर्णतः बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देश इंडोनेशिया की। ये जो आपको ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ब्लू कलर का सा, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। इंडोनेशिया क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है और यह सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। इसकी राजधानी है जकार्ता, जो इसके जावा द्वीप पर स्थित है। 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से यह स्वतंत्र हुआ था। 17 अगस्त 1945 को ये पुर्तगाल से क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। इसकी जो 90% भाग है वो 5 द्वीप पर स्थित है, जिनमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो द्वीप पर, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, कालीमंतान और सुलावेसी। कालीमंतान, सुलावेसी। जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप पर जो इंडोनेशिया का भाग है उसका नाम है कालीमंतान। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो द्वीप पर कालीमंतान, सुलावेसी और इरियन जया, ये इरियन जया। इन 5 द्वीपों पर इसका 95% भाग स्थित है। सुमात्रा जो द्वीप है, ये देखिए सुमात्रा जो द्वीप है यह रबड़ तथा पेट्रोल का उत्पादक है। क्या है? रबड़ और पेट्रोल का उत्पादक है। मलक्का जल संधि द्वारा यह मलेशिया से अलग होता है। ये देखिए मलक्का जल संधि द्वारा ये मलेशिया से सुमात्रा द्वीप अलग होता है। दूसरा है इसका जावा, ये है जावा द्वीप। ये जावा इंडोनेशिया का इसे हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इसी पर ही स्थित है इसकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। किस पर स्थित है? जावा द्वीप पर। यहाँ पर एक बांदुंग शहर है जो विश्व का 80% सिनकोना उत्पादन करता है। क्या करता है? सिनकोना उत्पादन करता है। सिनकोना की छाल से हम कुनैन बनाते हैं, और जो कुनैन है, सिनकोना की छाल से हम क्या बनाते हैं? कुनैन। और जो कुनैन है ये मलेरिया की दवाई में काम आता है। क्या करता है? मलेरिया की दवा में काम आता है। जो सुंडा जल संधि है, ये सुंडा जल संधि है, ये इधर जावा सागर, इधर हिंद महासागर दोनों को जोड़ती है और सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। जब हम जल संधियाँ आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। इसका तीसरा जो द्वीप है वो है सालवेसी, इसका सालवेसी द्वीप है। इसका चौथा द्वीप है इरियन जया, और ये है बोर्नियो द्वीप। इस बोर्नियो द्वीप पर जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है उसका नाम है कालीमंतान। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलीपींस। जो फिलीपींस है, नेक्स्ट जो द्वीप है वो है फिलीपींस। इसके 2 बड़े द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है लूजोन द्वीप। ये देखिए इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है लूजोन द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप है लूजोन द्वीप। जबकि दूसरा सबसे द्वीप है मिंडनाओ। यहाँ पे है मिंडनाओ द्वीप, ये है मिंडनाओ द्वीप। इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है लूजोन द्वीप, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो है मिंडनाओ द्वीप। मिंडनाओ द्वीप के पूर्व में ही मरियाना की खाई है। मिंडनाओ द्वीप, ये देखिए मिंडनाओ द्वीप, यहाँ पे देखिए ये है लूजोन द्वीप, ये मिंडनाओ द्वीप। इस मिंडनाओ द्वीप के जस्ट बगल में ही है मरियाना की खाई, जो मरियाना ट्रेंच के नाम से फेमस है। सबसे गहरा स्थल, समुद्र का सबसे गहरा स्थल, 11,022 मीटर गहरा स्थल है मरियाना ट्रेंच, वो मिंडनाओ के पूर्व में स्थित है। एक बार क्वेश्चन आया था
UPPCS में कि मैरियाना ट्रंच फिलीपींस के किस दिशा में है, तो वो है पूर्वी दिशा में। लुजोन द्वीप पर ही इसकी राजधानी है मनीला। लुजोन द्वीप पर ही स्थित है इसकी राजधानी मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। इस मनीला में इंटरनेशनल चावल अनुसंधान संस्था है। क्या है? इंटरनेशनल चावल अनुसंधान केंद्र। और इसी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय स्थित है। इसी जो मनीला है, इसी में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। लुजोन जो जल संधि है, लुजोन जल संधि, वो दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर दोनों को जोड़ती है। ये इधर के दक्षिण चीन सागर और इधर फिलीपीन सागर दोनों को जोड़ती है। यहाँ पे है लुजोन जल संधि। जब संधि पढ़ाएंगे आपको इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। अब हम बात करते हैं, अभी आपने देखा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन 10 देशों के बारे में जाना। ये 10 देश साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजनल के तहत आते हैं, नेशन के तहत आते हैं। यानी कि ये 10 देश ये आसियान में आते हैं। किस में आते हैं? आसियान में आते हैं। ये 10 देश किस में आते हैं? आसियान में आते हैं। ये 10 देश किस में आते हैं? आसियान में आते हैं। जिसमें कौन कौन से देश हैं? म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 10 देश साउथ ईस्ट एशियन देश में कितनी कंट्रियाँ जाती है? 10 आती है। लेकिन अगर हम साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया की हम बात करें, अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो इस दक्षिण पूर्व एशिया में इन 10 देशों के अलावा एक छोटा सा देश और है, उसका नाम है तिमोर लेस्टे। ये देखिए यहाँ पे तिमोर लेस्टे हैं। तिमोर लेस्टे, इसकी राजधानी है दिल्ली। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दिल्ली, नॉट दिल्ली, इट्स दिल्ली। इसकी राजधानी है दिल्ली। क्या है इसकी राजधानी? दिल्ली है। तिमोर लेस्टे की राजधानी है दिल्ली। यह पुर्तगाल का उपनिवेशक था। यह आसियान देशों में शामिल नहीं है। 19 मई 2000 को यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ है। इंडोनेशिया इसको एक स्वतंत्र देश नहीं मानता। ये 19 मई 2002 को इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ था। तो आपने आज जाना है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बारे में। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बारे में आज आपने जाना है। इन देशों के बारे में आपने आज जाना है। कल आपने इन देशों के बारे में जाना था, आज आपने इन देशों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ईस्ट एशिया के बारे में बताएंगे, पूर्वी एशिया के बारे में बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूर्वी एशिया के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।